हे गाइस, कैसे हो सभी। आई होप जैसे भी हो मस्त और स्वस्थ होंगे। गाइस, वैसे तो भारत के अंदर बहुत सारे हॉन्टेड प्लेस हैं, लेकिन आज जिस प्लेस के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। दरअसल वो जो प्लेस है वो इंडिया के टॉप 10 हॉन्टेड प्लेस में आता है। दरअसल मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मेरठ के जीपी ब्लॉक की। उत्तर प्रदेश में मेरठ है और मेरठ में एक जगह है जिसका नाम है जीपी ब्लॉक। वहाँ पर अक्सर लोगों का कहना है, जो लोकल के लोग हैं, कि कई बार उन्होंने रात के समय वहाँ पर एक लाल कपड़ों में चुड़ैल को देखा है। और कई लोगों का तो ये भी कहना है कि रात के समय 4 लोगों को लालटेन लेकर, टॉर्च वगैरह लेकर लोगों ने दारू पीते देखा है और जुआ खेलते देखा है। ऐसा लोगों का मानना है। तो जो आज की हमारे पास स्टोरी है वो एक ऐसी स्टोरी है, रियल स्टोरी है, जहाँ पर विशाल नाम का बंदा शराब पीने चला गया था वो, और उन्हीं के साथ शराब पी कर आया था। सो आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ था उस रात विशाल के साथ। विशाल विशाल वैसे तो मेरठ से है, लेकिन इसका जो जन्म हुआ है वो दिल्ली के अंदर हुआ है। लेकिन जो इनके माँ बाप है उसका जन्म हुआ था वो मेरठ में ही हुआ था। अभी इसके माँ बाप, इसके घर में 4 लोग हैं टोटल। एक विशाल, इसकी मम्मी, इसके पापा और एक इसकी छोटी बहन। इसके पापा हैं वो गवर्नमेंट जॉब है, इसकी मम्मी हाउसवाइफ है और इसकी छोटी बहन अभी 10वीं क्लास में पढ़ती है। और ये विशाल है, ये अभी ग्रेजुएशन कर रहा है दिल्ली में रहकर। तो ये दिल्ली में रहते थे, लेकिन इनका जो मेरठ था, अभी मेरठ छावनी के आसपास इनका कहीं घर था। मेरठ में पुराना जेल, लोग वहाँ पर अक्सर आया जाया नहीं करते थे, अभी दिल्ली में ही रहते थे। तो जो विशाल था, इसको लाइक ड्रिंक व्रिंक करने का बहुत ज़्यादा शौक था। अभी ये जिस क्लास में पढ़ता था, ये ऐसी संगत में रहता था कि अक्सर ये लोग स्कूल को, कॉलेज को बंक कर कर ड्रिंक व्रिंक करने चले जाते। और कई बार इसके स्कूल से शिकायत भी गई थी कि ये जो आपका लड़का है ये ड्रिंक व्रिंक कर कर आता है। तो उसके पापा ने एक दो बार इसे डांटा भी था इस चीज़ को लेकर, लेकिन ये हरामी टाइप का था तो इस चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानता था। अभी एक टाइम की बात थी कि ये कॉलेज को बंक कर कर अपने 2 दोस्तों के साथ शराब वगैरह पीने गया था। अभी ये जिस जगह पर पीने गया था वो जगह काफ़ी एकांत में थी और बिल्कुल अकेले टाइप में थी, वहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था। अभी ये वहाँ पर बैठकर शराब पी रहा था, लेकिन लिटरली इसके साथ होता कुछ ऐसा है कि जिस जगह पर बैठकर ये शराब पी रहा था उसी जगह पर होकर इसके पापा निकल कर आ जाते हैं और इसे देख लेते हैं। अभी देख लेते हैं तो बेटा जवान होने वाला था, वो उस टाइम पर तो उससे कुछ कहते नहीं है, लेकिन जब ये अपने घर पर आ जाता है तो इसकी बहुत पिटाई लगती है। इससे कहा जाता है कि अगर तू आज के बाद ऐसे कभी हमने देख लिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, तेरी खैर नहीं, कुछ इस तरीके से बहुत डांटा जाता है। अभी शाम आती है तो शाम को इसके दोस्त कॉल वगैरह करते हैं कि आजा चलते हैं, आजा चलते हैं। अभी उनसे मना कर देता है कि देखो भाई, मेरे घर पर पता चल गया, अभी बहुत ज़्यादा पिटाई भी हुई है मेरी, मैं ऐसे नहीं आऊँगा। तो इसके दोस्त बोलते जा, ये है वो है, चूड़ियाँ पहन ले, ऐसे कुछ करके इसे बहुत ज़्यादा इसका मजाक बना देते हैं। अभी ये 2-4 दिन बिना दारू पिए से बिता देता है कि नहीं है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इस चीज़ की भाई लत लग जाती है, अगर आप लोग नहीं पीते हो, मैं भी नहीं पीता, अगर आप लोग बिल्कुल नहीं पीते हो तो इस चीज़ को बिल्कुल भी मत पीना, क्योंकि मैंने सुना है अक्सर जिस चीज़ की जो लत लग जाती है ना, वो छुड़ाए से नहीं छूटती। और इसके साथ भी ऐसा ही होता है। अभी इसे 3-4 दिन हो गए बिना पिए, लेकिन ये अंदर ही अंदर कमज़ोर होता जा रहा था। इसे ऐसा लग रहा था बस चाहिए तो चाहिए। अभी ये जैसे तैसे कर कर घर से बाहर निकलता है और पीकर आ जाता है। अभी ये पास में ही पीकर आ गया था, तो इसकी हालत बहुत ज़्यादा नशे में हो गई थी और इसे कई दिन से मिली नहीं थी, तो इसने बहुत ज़्यादा पी ली थी। अभी बहुत ज़्यादा पी ली थी तो उसके पापा ने इसे बहुत मारा और मारकर बोल दिया कि तू अपने दादा और दादी जी के पास मेरठ जा और वहीं रहे, यहाँ पर मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अभी ये बोलता है पापा मारो मत, आगे से नहीं पीऊँगा, आगे से नहीं पीऊँगा। तो इसके पापा बोलते हैं कि तुझे भेज दूंगा, तुझे भेज दूंगा, मेरठ भेज दूंगा। अभी बहुत ज़्यादा डांटते थे इसके पापा। अभी जब ये रात में लेटा हुआ था तो इसके मन में एक बात चल रही थी कि अभी दादा दादी जी हैं, वो तो काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं और मैं कभी गया भी नहीं हूँ मेरठ। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरठ ही चला जाता हूँ, वहाँ पर पैसा भी होगा, दादा दादी जी से ले लूँगा और मेरे पास भी पड़ा है, नो टेंशन, पीऊँगा। अभी ये एक रात प्लान बना लेता है कि मैं एक और बार पीने चला जाता हूँ और मेरे मम्मी पापा हैं,
ये फिर मुझे मारेंगे, डांटेंगे, गांव जाने कहेंगे, मैं गुस्से में चला जाऊँ। कुछ इस तरह से प्लान बना लेता है। ये प्लान के मुताबिक होता भी कुछ वैसा ही है। ये सब कुछ कर देता है, इस घर पर आता है, मार पड़ती है और मेरठ के लिए इसे भेज दिया जाता है। अभी जब ये मेरठ आता है तो अपने दादा दादी के घर पर, तो इसके मेरठ के 2-3 दोस्त थे। हालांकि ये कभी आया तो नहीं था, लेकिन फ़ोन वगैरह पे कांटेक्ट होते हैं, ऐसी जानकारी हो ही जाती है। तो उनसे मिलता है ये, बोलता है कि भाई देखो, मुझे तो ऐसे ऐसे पीने का बहुत शौक है, मुझे तो बिना पिए नींद भी नहीं आती है, मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना है और पीना है, खाना है। तो 2-3 दोस्त थे, उनसे तो पटरी नहीं खाती है, लेकिन एक दोस्त था, वो भी इसी के जैसा था, शराबी। वो बोलता है फिर तो दोनों भाइयों की बहुत जमेगी, तू बोले तो सुबह, तू बोले तो शाम। वो कहता है फिर क्या है, करो इंतजाम, चलो। अभी ये लोग चाहते हैं ठेके पर और शराब बराब लेते हैं और पी के आ रहे होते हैं। जब ये लोग पीकर आ रहे होते हैं तो रास्ते में इन्हें वही जीपी ब्लॉक मिलता है। ये उसके बारे में बताता है, इसका जो मेरठ का दोस्त था लोकल का, कि देख अगर तू कभी रात रात में आए तो इधर होकर बिल्कुल भी नहीं आना है। यहाँ पर एक सफ़ेद कपड़ों में चुड़ैल रहती है और कहा जाता है कि रात के समय यहाँ पर 4 लोग होते हैं जो शराब वगैरह पीते हैं, जुआ वगैरह खेलते, देखा है लोगों को, हाथ में कैंडल्स वगैरह लेकर। अभी ये नशे में था। विशाल तो कहता है चल पागल है, क्या है, मुझे अपने घर पर मेरे दादा दादी जी के पास छोड़। अब ये दादा दादी जी के पास चला जाता है। वो बेचारे बुजुर्ग थे, वो अपने कमरे में सो रहे होते हैं, ये अपने कमरे में जाकर सो जाता है। फिर से बहुत ज़्यादा लत लगने लग जाती है इस चीज़ की। अभी ये एक सुबह आता है और फिर उस दोस्त के पास कॉल करता है कि भाई चले। अभी वो था, वो काम वाला बंदा था, बोल देता है कि देख भाई मुझे तो ड्यूटी जाना है, तू जा रहा है तो तू जा। अभी ये कहता है ठीक है यार, नहीं मान रहा तो मैं तो अकेला चला जाऊंगा। अभी ये दिन के समय वहां पर पीकर बिल्कुल अकेला आ जाता है और दादा दादी जी से आकर लड़ जाता है, ये वो, ये कर दो, वो कर दो, कुछ इस टाइप से। अब ये दादा दादी जी थे, वो बड़े बूढ़े थे, वो उसे कुछ भी नहीं बोलते। ये सीधा उसके पापा के पास कॉल कर देते हैं कि तुम्हारा बेटा ये बहुत बिगड़ गया और पीना वगैरह सीख गया। तब ये उसके पापा बोलते हैं कि पीने की वजह से तो मैंने ये वहां से भेजा था, अब ये यहाँ पर भी ऐसी कर रहा है। उसके पापा क्या करते हैं, इनका एक छोटा भाई था इनके पापा का, इसके चाचा जी, ये उसके पास कॉल कर देते कि देखो अपना बेटा समझो और मारो साले को, कुछ भी करे, अगर तुम्हें कहीं गलत दिख रहा है तो वहीं पकड़ो, डांटो, कुछ इस टाइप से। कभी एक शाम की बात थी, वो अपने उस दोस्त के साथ फिर से पीने चला गया। तभी ये पीने चला गया था तो इसके चाचा ने इसे देख लिया था। अभी देख लिया था, इसके चाचा बहुत ही अलग थे, स्ट्रिक्ट टाइप के बंदे थे। ये इसे वहीं से पकड़ कर लाते हैं मारते हुए और बोलते हैं तुझे यही संस्कार मिले हैं, ये है वो, बहुत डांटता हुआ लाते हैं और जो दूसरा लड़का था उसे भी भगा देते हैं। अब ये चला जाता है घर पर और सो जाता है। अब ये सुबह में नहीं पीता, एक शाम आती है, ये अपना दारू वारू लेने चला जाता है और उधर से जीपी ब्लॉक की तरफ होकर आ रहा होता है। अभी सोचता है कि मैं खुले में पीता हूँ तो यहाँ भी वहाँ भी कोई ना कोई पकड़ ही लेता है। एक काम करता हूँ, ये जो किला है मैं इसके अंदर चला जाता हूँ, पता नहीं ये क्या है खंडर सा, और इसके अंदर जाकर मैं पी लूंगा। अभी ये जीपी ब्लॉक के अंदर जाता है और वहां बैठकर अपना ये बोतल वगैरह ये सारी चीजें खोलता है तो 4 लोग आ जाते हैं वहां पर ड्रिंक करने के लिए। अभी ये उनसे कहता है कि भाई आप लोग भी बैठो, आओ एंजॉय करेंगे, यही सब कुछ इस टाइप से बोल देता है। लेकिन इसे नहीं पता था कि दरअसल वो 4 लोग आखिर कौन थे। वो वही 4 लोग थे जो लोगों ने अक्सर देखे जाने का वादा किया है। तो इसे नहीं पता था कि ये वही। अभी ये वहां पर बैठ जाता है। वो इसे बोलते कि देख भाई तू अपना अलग कर और हम चारों अपना अलग कर रहे हैं। अभी वो चारों लोग शराब पी रहे थे वहीं पर बैठकर और ये भी वहीं पर बैठा था। अभी इसे शराब पीते पीते बहुत ज़्यादा नशा हो गया था और ये वहां से उठ नहीं पा रहा था। तो जैसे ही वो उठ नहीं पा रहा था तो वो 4 लोग बोलते कि हम तुम्हारी मदद करें। वो कहता नहीं नहीं मैं चला जाऊंगा। कि नहीं बताओ, हम छोड़ देंगे, हम तो ऐसी जगह पर छोड़ते हैं जहाँ से इंसान वापस भी नहीं आता है। तो वो इन पर गर्म पड़ जाता है, ये उन पर चारों पर कि क्या बोल रहे हो। जैसे ही गर्म पड़ता है वो अपने असली रूप में आने लगते हैं और जब वो अपने असली रूप में आते हैं चारों तो उनके पीछे ये दिखता है कि एक लाल कलर में साड़ी पहनी हुई लेडीज खड़ी है और जो हवा में उड़ रही है। और दरअसल वो कोई लेडीज नहीं थी, वो एक आत्मा थी। अभी वो उसे देखता है तो इसका सारा नशा ढीला हो जाता है और काफी डर जाता है और सोचता है कि यहाँ से भागा जाए, कैसे भी यहाँ से निकला जाए। अभी उधर उधर भागने की कोशिश करता है
तो उसे ऐसा लगता है कि मेरे पैर है वो किसी ने पकड़ लिए हैं और मैं भाग नहीं पा रहा हूँ। अभी भागना तो था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद ये वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। बेहोश होकर गिर जाता है तो जो आत्मा वगैरह थी, पता नहीं इससे क्यों कुछ नहीं कहती है। फिर 2-3 घंटे बाद फिर इसकी आँख खुलती है और फिर से इसे वही चारों लोग वहाँ पर बैठे दिखते हैं। और जैसे ही ये इन चारों लोगों को देखता है, आँख खोलकर समझ जाता है कि ये वाकई में जगह हॉन्टेड है और ये वाकई में लोग हैं, ये एक आत्मा है। अभी जो साड़ी पहने हुई औरत थी, वो इसे दूर से दिख रही थी। अभी वो जैसे तैसे करके वहाँ से खिसकता है और जीपी ब्लॉक से बाहर आ जाता है और उसके बाद अपना बाइक पैदल पैदल आगे ले जाता है। उसके बाद स्टार्ट करके सीधा अपने घर पर आ जाता है और अपने दादा दादी जी को ये वाली बात बताता है। तो जो उसके दादा और दादी जी थे, उन्हें आके एक एक रहस्य पता था, एक एक बात पता थी आके मेरा जीपी ब्लॉक के बारे में। तो वो बोलते हैं उसे और डांटते हैं बहुत ज़्यादा कि मेरी कसम खा, तू आज के बाद कहीं नहीं जाएगा और ये ड्रिंक व्रिंक करना छोड़ देगा। उस दिन के बाद वो कसम खाता है कि देखो, मैं दादा दादी जी आपकी कसम खाता हूँ, मैं ये सारे काम कभी नहीं करूँगा। और वाकई में विशाल ने ये सारे काम छोड़ दिए। उस दिन के बाद उसने ड्रिंक करना बंद कर दिया और उन दोस्तों से भी मिलना बंद कर दिया जिनके साथ रहकर वो ऐसा बना था। सो दोस्तों, इतनी सी ही थी ये मेरठ जीपी ब्लॉक की स्टोरी। आई होप स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर साथ ही साथ ऐसी ही और हॉरर वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर दो गाइस। मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ।